आपकी जिंदगी सुकून। मैंने 1 साल हो गया तकरीबन 5 इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा हूँ और एक उनमें से मैंने 10,000 किलोमीटर चला ली। मैं कल अंदाजा लगा रहा था अगर मैं इसको फ्यूल पे चला रहा होता तो इस टाइम 2,70,000 का फ्यूल डल चुका था, जो कि मैंने 3 लाख की बाइक ली। क्योंकि हमारे मुल्क में लोग गलत समझते हैं, वो कहते हैं कि जी गाड़ी जो है अगर इलेक्ट्रिक है तो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगी तो मानी। लाहौर से इस्लामाबाद दुनिया का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लाहौर इस्लामाबाद दुनिया से होर के रहेगा नहीं, पहली गल लाहौरियों के लिए यही है। और दूसरी बात यह कि जिसने साल में भी एक दफा जाना है वो क्यों देख रहा है? सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर आप CD70 भी चलाते हैं तो आपको 3.5 रुपए कॉस्ट करती है और कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक लगाएंगे वो 1 रुपए किलोमीटर कॉस्ट करती है, तो 2.5 रुपए पर किलोमीटर वो बचत, फ्यूल कॉस्ट की बचत। हम पाकिस्तान में जब हम इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी ज्यादा मतलब वो आसान नहीं है इलेक्ट्रिक कार चलाना पाकिस्तान में। जैसे कुछ 200 किलोमीटर चलती हैं, कुछ 250 किलोमीटर चलती हैं, फिर उनका जो बैटरी चार्ज अगर घर में कर रहे हैं सारी रात लगा के रखना पड़ता है उसको चार्जिंग के ऊपर, तो मुझे कोई इतनी एफिशिएंसी नजर नहीं आ रही। ये 2-3 चीजें ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार को नया फिनोमिना नहीं है। अर्ली जो है ना, बल्कि लेट 19 जो है ना, अर्ली 90s में ये गाड़ियां आई थी दुनिया में, फिर खत्म हो गई। अब आई थी तो उन्होंने कहा जी 2030 तक ग्लोबली सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी और गैसोलीन नहीं रहेंगी। पहले खत्म क्यों हुई? खत्म नहीं, उस टाइम पे कामयाब नहीं थी, बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम इंप्रूव कर गई और दुनिया में पोल्यूशन के बारे में बातें शुरू हो गई, यूरोप ने कह दिया, US ने कह दिया कि बाय 2030 जो है हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, गैसोलीन गाड़ियां नहीं होंगी। पिछले साल तक ये था, इस साल चेंज हो गया, ग्लोबली चेंज। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो सेल है वो बेशक टेस्ला हो, BYD हो, वो ग्लोबली डाउन है। रीजन कि आप उसके अंदर भी 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक लोग हैं वो जो कहते हैं कि जी आप गो ग्रीन का नारा लगा रहे हैं कि जी हमने एनवायरनमेंट को सही करना है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो बैटरी है वो जिन चीज़ों से बनती है वो इन इटसेल्फ जो है उनको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका नहीं पता, और वो कहते हैं कि यार ये एक फैशन बनाया हुआ है, ये एक फैड है। ये तो ग्लोबली है। पाकिस्तान में इशू ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। एक नेटवर्क नहीं है। आज आप गाड़ी लेते हैं उसको चार्ज कहाँ पे करना है? जिसने आपने कहा घर पे करेंगे, स्लो चार्जर है जिसको AC चार्जर बोलते हैं, DC चार्जर है जो कि इंडस्ट्रियल चार्जर होते हैं, वो फास्ट चार्जर होते हैं। बट पाकिस्तान में मतलब इट्स सच ए शेम कि अभी आप लाहौर जैसे बड़े शहर में अपनी एक हाथ की उंगलियों पे गिर सकते हैं कि कितने कमर्शियल चार्जर हैं। इस्लामाबाद में उससे भी कम है, कराची में उससे भी कम है। सो अगर आपने रखनी है गाड़ी तो आपको घर पे चार्ज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो कि हमारे मुल्क में लोग गलत समझते हैं, वो कहते हैं कि जी गाड़ी जो है अगर इलेक्ट्रिक है तो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगी तो मानेंगे। हाँ, लाहौर से इस्लामाबाद दुनिया का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लाहौर इस्लामाबाद दुनिया से होर के रहेगा नहीं, पहली गल लाहौरियों के लिए यही है। और दूसरी बात यह कि जिसने साल में भी एक दफा जाना है वो क्यों देख रहा है? सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। असल में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये बनी है सिटी के इस्तेमाल के लिए। सो जो 100-200 किलोमीटर की रेंज की मैं और अभी आप बात कर रहे थे, तो एक दिन में आप मैक्सिमम कितनी गाड़ी चलाते हैं? 100 बहुत ज़्यादा होती है, 60, 70, 80, 100। अगर दिन में 4-5 बच्चों के स्कूल जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर बनती है। सो अगर इस गाड़ी की चार्जिंग रेट 200 भी है तो इसका मतलब है एक चार्ज पे 2 दिन चल जाएगी। बेसिकली ये मोबाइल फोन की तरह है, आपने रात को इसको जूसअप कर देना, बैटरी को जितनी मर्जी हो, जरूरी नहीं आप इसको 0 तक ड्रेन करें। आपका एक माइंड सेट बन जाएगा, आप रोज रात को चार्जिंग पे लगा दें। जब ऑफ पीक हो, रात 5 से शाम 5 से 11 पीक आवर में ना लगाएं, रात को सोते हुए 11-12 बजे लगा दें, सुबह तक गाड़ी फुल होगी। सो आपको लिटरली अगर आप देखेंगे तो जितने किलोवाट आवर की गाड़ी है उतने यूनिट लेगी वो, उसमें क्या माइलेज चलेगी आपको पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगी। मैं उस दिन अंदाजा लगा रहा था, अभी अगर आप एक ऑल्टो लेते हैं ना, जो सबसे सस्ती गाड़ी है जिसकी माइलेज सबसे ज्यादा है, नहीं अब तो 30 लाख की है वो, नहीं फ्यूल वाइज सबसे सस्ती है, मतलब 20 की एवरेज वो दे देती है ना, तो वो आपको कॉस्ट करेगी। तो 20 की एवरेज देती है तो यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 250 रुपए का पेट्रोल हो गया डिवाइडेड बाय 20 की एवरेज, सो 12 रुपए 50 पैसे की ऑल्टो पड़ती है। अच्छा। और एक अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको 10 रुपए में कॉस्ट कर जाएगी पर किलोमीटर। दो उसका किलोमीटर का 2 रुपए का फर्क पड़ा, 2.5 रुपए का फर्क पड़ गया सिर्फ पर किलोमीटर कॉस्ट में। अगर आप रोज के 100 किलोमीटर चला रहे हैं तो 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 2.5 × 100 यार इसलिए ये तो 250 मल्टीप्लाई बाय 30, हाँ बड़ा कम है, 7,500 महीने का, साल के 90,000 रुपए इस तरह। लेकिन दूसरी तरफ भी देखें ना, मेंटेनेंस, अच्छा कोई ऑयल नहीं है। मैं ये पता क्यों पूछ रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में हम बातचीत भी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट तो है ही है, यानी फ्यूल तो डलता नहीं, यानी कि आपकी कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट एफिशिएंट। उसके अलावा इसके अंदर ये इको फ्रेंडली है, यानी कि ये आबोहवा को नुकसान नहीं पहुंचाती। क्योंकि मोस्टली अब हमारे जो बड़े लोग हैं वो बाइकें भी हटाना चाह रहे हैं सड़क से, अब क्योंकि स्मोक की वजह से हम बड़े परेशान हैं, तो गाड़ियां भी हटाना चाह रहे हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं? यार ये आपने बिल्कुल से कहते ना हिट द नेल ऑन इट्स हेड। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 2 साल से अगर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है ना, वो 3 व्हीलर से आएगी और 2 व्हीलर से आएगी, 4 व्हीलर से नहीं आएगी। सो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टोटल पॉपुलेशन 1400 है, उनमें से 1200 अमीरजादों की ऑडी हैं, 200-300 और ब्रांड हैं। इनसे कहीं इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन नहीं आने लगी, ठीक है ना ही इनसे कोई एटमॉस्फेयर पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में 18-18, 20-20 गाड़ियां और हैं जो कि अब एटमॉस्फेयर को तबाह के गंदा कर रही है। तो वो एक गाड़ी अगर से आप चेंज भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें पाकिस्तान में 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ज़्यादातर अवाम है वो ट्रैफिक जो उनकी जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मोटरसाइकिल है।
ठीक है, आप जब इंपोर्ट करते हैं ना फ्यूल, उसका 60% कंजम्पशन मोटरसाइकिल की है, तो आपका जो डॉलर का प्रेशर है वो कम हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक पे चल जाएं। दूसरा, जो अभी हमने पर यूनिट निकाला है ना डिफरेंस, अगर आप CD70 भी चलाते हैं तो आपको 3.5 रुपए कॉस्ट करती है, और कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक लगाएंगे वो 1 रुपए किलोमीटर कॉस्ट करती है, तो 2.5 रुपए पर किलोमीटर वो बचत, फ्यूल कॉस्ट की बचत। इनिशियल कॉस्ट थोड़ी महंगी है, अगर आप अगला सवाल में आपका मुझे समझ आ रहा है कि लोग क्यों नहीं ले रहे, तो अगर आप 1.5 लाख की लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक 3 लाख की मिलती है, 2.5 की है। तो वो जो इनिशियल कॉस्ट है वो बेसिकली एक समझ लें कि तदारुक है, उसका एम्बेडिमेंट है, अगर वो आप बैरियर अपने दिमाग से हटा लेंगे आपकी जिंदगी सुकून। मैंने 1 साल हो गया तकरीबन 5 इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा हूँ, और एक उनमें से मैंने 10,000 किलोमीटर चला ली। मैं कल अंदाजा लगा रहा था अगर मैं इसको फ्यूल पे चला रहा होता तो इस टाइम 2,70,000 का फ्यूल डल चुका था, जो कि मैंने 3 लाख की बाइक ली थी। आपको लगता है कि बाइक्स की तरफ आना चाहिए और बाइक्स को हटाना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए ये कि वो पॉलिसी लेकर आए कि 2 व्हीलर्स को कन्वर्ट करना ही करना है बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इफ यू कन्वर्ट इट इनटू जो है ना इलेक्ट्रिक, तो आप सड़क पे देख लें जो धुआं देने वाली मोटरसाइकिलें 2 स्ट्रोक जो यामाहा पुराने हैं, जिनमें आप साथ वो भी डालते हैं, मोबाइल भी डालते हैं, और जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो वो सफेद धुआं देते हैं और आपके गला चोक करते हैं। हमें जो ये है ना, लोगों के रेस्टोरेंट बंद कर दो, बारबेक्यू की शॉप बंद कर दो। मुझे समझ नहीं आता कि जो बाहू बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, जो 4 साल को दुनिया का फार्मूला बंद करके पढ़ते हैं, उसके बाद जब निकल के आते हैं तो मुझे और आपको रूल करते हैं, और बहुत से बहू को मेरे से इस बात से प्रॉब्लम है। तो वो जो बहू बैठ के जब पॉलिसी बना रहे होते हैं ना कि सर ये कर लेते हैं, उनसे कोई बंदा पूछे आपके पास कोई डेटा मौजूद है एम्पेरिकल दुनिया का कि भाई स्मॉग इस चीज़ से होता है? आप लाहौर शहर से बाहर निकले, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, आप मोटरवे पे बेशक मुल्तान की तरफ चल जाएं, इस्लामाबाद, अभी भी इमरजेंसी लगी होगी, दोनों तरफ खेत जल रहे होंगे, वो नोमैन लैंड है जी। उधर ये बाहुओं का बाहू नहीं बैठते, उधर बाहुओं की नहीं चलती। सिर्फ लाहौर में वो इस तरह, सिर्फ लाहौर शहर जो है ना हम गिनी पे गए। मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरा कोई बारबेक्यू सेंटर नहीं, तो मुझे उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जनरली कह रहा हूँ कोविड आ जाए, डेंगू आ जाए, और ये आ जाए स्मॉग। जिस तरह एक जमाने में था ना कि वॉट एवर आई डू आई ब्लेम ऑन अल-कायदा, 9/11 वाला काम करो, जो मर्जी 9/11 उधर गिरेगा, यहाँ डबल सवारी पे पाबंदी लगाते थे। हाँ। इस तरह ये बाहुओं को एक नई चीज मिली है कि जी इतने बजे स्कूल बंद कर दो, इतने बजे कर दो। इट्स अ शॉर्ट टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म में आप ये देखें कि भाई आपकी कौन सी चीज पोल्यूशन कर रही है, वो इंडस्ट्री है, वो खेत का जलना है। आपके पास का अल्टरनेट क्या है? अगर चले मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको मैं पॉलिसी बनाने के लिए दूं इसके ऊपर, तो मैं सबसे पहले सर ये देखूंगा कि इसका कॉज क्या है। आप डॉक्टर के जाते हैं, आपका हमने सोच लिया कि ये जो 80% है वो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में भी 60% 2 व्हीलर है, तो 2 व्हीलर की कन्वर्जन पे काम करें ना। जैसे हमने पहले, अगर आपको याद हो, रिक्शा होते थे 2 स्ट्रोक होते थे, हमने माल पे उसको बंद की, एंट्री बंद की, सब कुछ हुआ ना जी, हुआ। तो जब आपकी विल देयर इज अ वे। कोविड में 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सबको घर पे रोका था ना जी, रोका था। तो आज क्यों नहीं रोक सकते? बात ये है कि आप एक दफा एक विल बना लें और आप सोच लें कि हमने करना क्या है। अब मजे की बात है, मजे का खेज बात आपको बताता हूं। एक तरफ हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक लानी है, अभी मैं आपको केसेस दिखा सकता हूं कि जी FBR ने उनको नोटिस भेजे कि जी आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, आप 17% GST जमा नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? उन्होंने कहा जी लिखा हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि 2 व्हीलर अगर इलेक्ट्रिक है तो उस पर 1% GST है। वो कहते हैं नहीं जी, स्कूटर पे नहीं है, ये 2 व्हीलर मोटरसाइकिल पे है। तो उन बाबुओं को भी समझाया जो मोटरसाइकिल होता है वो इलेक्ट्रिक नहीं होता, उसमें मोटर होती है। तो वो तो मैं बता रहा हूँ, जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आप नेगेटिव वो दे